पाकिस्तान का न्यूज़ के साथ मैं उमर अलीम रफ़। आज हम मौजूद है भावलपुर सिटी में। हमारे साथ 8वीं क्लास के नौजवान और 13 साल की उम्र में इन्होंने पीपी ज्वाइन की और दौरे हुकूमत में ये भावलपुर के सिटी सदर भी रहे। अजीज़ अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने पीपी कब से ज्वाइन की। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपने पीपी कब से ज्वाइन की और कितनी देर पीपी के साथ आपने काम किया? हाँ, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और भुट्टो साहब भावलपुर तशरीफ लाए तो इन्होंने एक जलसा किया। तो वो कारपोरेशन के साथ ग्राउंड जो है ना पहला इस पर तो 200-300 आदमी थे सारे। तो उसमें हम 5-7 लड़के जो है ना मोहल्ले के, हमें पता चला कि भुट्टो साहब आ गए हैं यहाँ भावलपुर, वो जलसा कर रहे हैं। तो हम गए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी थे, 1-2 और लड़के थे कॉलेज के। तो मैं उस वक्त 8वीं में पढ़ता था। तो वो भुट्टो साहब ने तकरीर की। तो उन्होंने जब तकरीर ख़त्म की तो वो उन्होंने मंशूर था उनका लिखा हुआ, एक छोटा सा, इतना सा था, कोई अदर इतना 1 फुट से भी कम, उसमें लाल स्याही से लिखा हुआ था। तो वो मंशूर था उनका। तो उसमें नारे थे, एक तो रोटी कपड़ा मकान और दूसरा ये था कि भाई अपना जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सा चश्मा अवाम है, और इस तरह 4 नारे थे। तो वो जब हमने पढ़ा तो मैंने पढ़ा तो वो हमारे घर पर था, हम सफ़ेद पोश लोग थे। तो मैंने देखा कि ये तो हमारे घर पर ही है सब कुछ। वो कुछ थे, कोई 15 लाइनें होंगी या 12 या 15 लाइनों का था वो मंशूर था। तो उस दिन से हमने कहा कि तय कर लिया मैंने दिल में कि भाई ये तकरीर भी सुनी तो बहुत अच्छी की उन्होंने, और उनकी जो जब मिले तो मैंने कहा यार ये आदमी तो बहुत ही अच्छा है। तो वो मेरे जहन में आ गया कि भाई इस पर हमने इनका साथ देना है। तो उन्होंने जमहूरियत की बात की। तो उस दिन से जो मैंने आगे वज़ीर आज़म बन गए तो फिर मेरी मुलाकात हुई। जब वो जलसा करके निकले तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वो लाइन में खड़े थे। तो भुट्टो साहब की आदत थी कि वो जब तकरीर करके निकलते थे तो वो बहुत जल्दी निकलते थे, ऐसे पता नहीं चलता था। मैं पीछे भागा तो उस वक्त जनाब इस कतार में खड़े थे, वो कार में बैठ गए पिछली साइड जो है ना स्टेडियम की। तो मैंने धक्का दिया, वो गवर्नर था भावलपुर, हमारे भावलपुर रियासत के नवाब थे, वो गवर्नर था। उसकी टोपी थी सर पर, वो ऐसे जो हुआ उसने टोपी को ऐसे किया। और जनाब भुट्टो साहब ने जब देखा मुझे तो फ़ौरन उन्होंने वो शीशा ऐसे किया और मुझे कहते हैं हाँ बेटे, ऐसे करके वो मेरे हाथ में बिल्कुल दरख्वास्त होगी, चीज़ होगी। तो वो पहचान, मैंने कहा ना पहचान लेते थे। पहली दफ़ा जब मिला ना, उस वक्त भी जब साथ खड़ा था, उस वक्त भी जब मैं जाकर धक्का देकर उसको आगे गया तो मैंने देखा वो गवर्नर थे। तो उन्होंने फ़ौरन वो इसलिए भी किया कि भी वो कहीं ये ना हो कि कोई इसकी कोई बेइज्जती ना कर दे, धक्का दे। तो उन्होंने काम का पूछा, कुछ इस तरह की बात की। तो फिर उसके बाद मकसद ये काफ़ी देर जो है ना उसने मेरे साथ बात की और सब यूँ खड़े थे, वज़ीर मुशीर सारे थे। उस वक्त मेरा अंदाज़ा है कि खैर गवर्नर थे। तो फिर वो चले गए। फिर मैं जाकर मिला खर साहब से, तब ये वज़ीर आला बन गए। उस वक्त हमारे साथ 40 लड़के थे कॉलेज के और हमारी तंजीम भी थी। तो वो जो बात बताई है कि वो उसको मैंने जब बात की कि भाई हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे अल्लामा अरशद, और वो मैंने झंडे लगवाए अपने इलाके में। तो वो उसकी कार जहाँ से गुजरती थी, वो जिसका झंडा देखता उसको बुला लेता, तो उसको कहता कि भाई ये झंडा उतार दो, क्योंकि वो हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बन गया। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये हमारे झंडे उतरवा रहे हैं, भाई क्यों। तो मैंने खान साहब से एक तो ये कहा कि जनाब ये हमारे मोहल्ले में रहता है अल्लामा अरशद,
और वो हिजब इख्तिलाफ का लीडर भी है, और मेरा झंडा भी उसी की दीवार पर है, और मेरा दफ्तर भी है, वो है दरबार, फोटो लगा है। तो उन्होंने मुझे रोक लिया। वो ज़फ़र ईमान है हमारे भावलपुर का, ये जमात इस्लामी का जनरल सेक्रेटरी था जब मिले उसी वक्त, और आशिक सऊद था वो सदर था। तो मैंने इसको अंदर जाने दिया, मेरी इतनी हो गई थी पहचान कि मैंने कहा इसको ना आने देना सदर को, और इसको आने देना। तो वो आया, उस दिन से वो पीपल्स पार्टी का हो गया। तो खान साहब से जब मैंने कहा कि मैं ये झंडे उतरवाता है, अगर अब इसने ऐसा किया तो मैं, इसकी कार होती है बाहर खड़ी होती है, मैं उसमें पेट्रोल डालकर मैं जब बैठेगा आग लगाने। और फिर मैंने जमात इस्लामी की और पुलिस की मुखालफत की। जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि आप ठहर जाएं। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो कॉलेज का सदर था, हम दोनों खड़े हो गए। मैंने उसको साथ खड़ा किया, बात मैंने की। तो जब मैंने बात की तो उन्होंने वो कहा, तो तालिब हुसैन उसका था सेक्रेटरी खर साहब का। तो जब मैंने यही बातें की तो उसने कहा कि इस तरह करें, आप जाकर, ये अपना है, जिसके इख्तिलाफ का लीडर है लेकिन ये अपना है, और मकसद ये आग वाग नहीं लगानी, ये अपना है। और आप इस तरह करें कि जैसे 7 दीवार है इसकी, तो वहाँ जलसे करें इसके खिलाफ। तो मैंने अमल करना था। तो फिर दूसरा ये कहा कि भाई मैं फ़ोन कर रहा हूँ पुलिस को, अगर कोई अफसर आए तो जाना, अगर कोई सिपाही आए तो फिर मत जाना। तो मैं रात को लाहौर रह गया। सुबह को आया तो वो जनाब सारी रात चक्कर लगाते रहे। वो एक था पानी था दाढ़ी वाला, उस वक्त 2 फूल होते थे इसके SHO के, एक होता था सब इंस्पेक्टर हुआ। तो वो चक्कर काटता रहा। तो सुबह हम जब पहुँचे तो वो भी आ गया। मैं बाहर निकला तो वो आ गया। तो यार हमने तो सारी रात आपको ये किया वो किया। और इंस्पेक्टर था चौधरी अली मोहम्मद, SP के सामने होता था सदर थाना, अब है या नहीं है। तो फ़ौरन मुझे ले गए वहाँ पर, और उसके पास गए तो उसके पास लड़के बैठे थे हमारे, वो भी मेरे दोस्त। तो फ़ौरन ही लेकर DIG के पास चले गए। DIG ने हमें, SP साहब बैठा था पहले ही, तो मुझे कहा कि भाई बात यह है कि आप का फ़ोन आया खर साहब का, आपने किसी को कहना नहीं, ना अपना बताना है किसी को, ना खर साहब का। इस तरह आपकी पार्टी बदनाम होगी और हमारी भी बदनामी होगी, आपका हर काम हो जाए। तो मैं शुरू से एक, जैसे कहते हैं कि कारकुन कोई होशियार होते में खड़ा ऐसे ही, तो मैंने वो दिल में रखी बात, मैंने किसी को बताया नहीं। तो फिर मैं एक दफ़ा काम गया उन्हीं दिनों में, ये जो थाना है अपना सराय की चौक पर। तो हमारे 6 आदमी हैं मेरे मोहल्ले के, शाह साहब हैं, समरी शाह, उनके मुरीद थे शायद। तो उन्होंने कहा यार ऐसे, उनको पता नहीं किस तरह पता चल गया। तो उन्होंने कहा जी मेरे 6 आदमी हैं, वो ढके हुए हैं इस थाने में। मैं जो गया ना, तो SHO सामने बैठा था, उसने पहचान नहीं दिया, मेरी तस्वीरें भेज दी। तो फ़ौरन ही कहा जी क्या काम है। मैंने कहा जी हमारे को 6, फ़ौरन निकालो भी इसको। तो उस पर मेरा ये हो गया कि मैं हर थाने पर आज भी जाता हूँ, आज भी किसी का काम हो तो मैं चला जाता हूँ। ये भी नहीं है कि पैसे देकर काम करवाऊँ, शुरू से ही मेरी आदत। उस वक्त मेरा डंका बज गया, जहाँ भी जाऊँ मेरा काम हो जाए। तो अल्लाह के करम से फिर ये वज़ीर आला को तब्दील कर दिया इन्होंने, ये मुख्तसर बता रहा हूँ। तो रामे आ गया वज़ीर आला, रामे, और ये है नवाब सादिक। वो हमारे भावलपुर का जो नवाब था उसको हटाकर नवाब सादिक कुरैशी गवर्नर, और वज़ीर आला रामे, हनीफ रामे, ये है सेक्रेटरी। मैं जाकर मिला तो भुट्टो साहब से मैंने बात की। मुझे एक अलामा मंजूर थे, उन्होंने समझाया था कि जब भुट्टो साहब, उनको भी पता चल गया होगा, मेरे तो आपने कहना है कि रेडियो स्टेशन हमें चाहिए और डिग्री कॉलेज। मैंने जाकर जनाब यही बात की कि हमें रेडियो स्टेशन चाहिए और डिग्री कॉलेज चाहिए। और भुट्टो साहब जब खैर साहब थे तो हमारी ये पोजीशन थी कि हम जाते थे, हमारा काम भी होता था, हमारी इज्जत भी होती थी।
और हमें कुर्सी पर भी बिठा दिया। और जब से राणा साहब आए हैं तो इन्होंने पहला ऑर्डर ये दिया है कि खैर इनका दिमाग खराब कर गया, कारकुनों के दिमाग खराब हो गए हैं। जब ये आए पहले इनको 5 छितर मारे और फिर इनसे पूछे कि क्या है। सच पूछे, मैं रोज़ एक साथ बैठा हूँ, भुट्टो साहब ऐसे जैसे होते हैं ना जलाली में, उनको काला सूट पहना होता है, ये रखते थे। तो उन्होंने ऐसे बैठे तो ऐसे ही हुए और कहने लगे, हाँ बाबा ये, मैंने कहा ना हमें अपना कॉलेज वो चाहिए और रेलवे स्टेशन। तो उनको कहता है कि हाँ आपको क्या चाहिए, पेप्सी। वो शायद उन्होंने ली थी मुल्तान के पेप्सी कोला की, ये सारी एजेंसी उनके पास है ना, करीनों के पास और इनके पास। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, देखो मेरा कारकुन है, मेरे साथ और भी थे बहुत सारे, वो नीचे बैठे थे, मैं बात कर रहा था। तो आपको क्या चाहिए। तो मकसद यह कि कारकुन तो ये मांग रहा है, तो तुमने ये मांगा है, इसने ये मांगा है। तो कहने लगे बाबा ये बादशाह है ना, ये बादशाह है नहीं फलाने का, ये बादशाह है ना, काली करे गोरी करे जो करे कर सकता है। तो मैंने कहा ना भी ये जब से है ये इसने कहा चित्तर मारो, उस पर उन्होंने बहुत गुस्सा किया। और जब वो ऐसे और कमिश्नर थे एक ज़िया चौधरी, मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं किसी ने बात जैसे बैठा होगा बात की होगी, मुझे याद नहीं है। तो कहने लगा कि भाई ये अपना, मैंने कहा जी कमिश्नर भावलपुर बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे अगर 10 आदमी लगा देना भावलपुर में तो ये हमारा भावलपुर बहुत तरक्की, इस तरह बात की। तो वो जब वो उठे तो वो रामी ने मुझे यहाँ पर उसका तार उससे बहुत लंबा, तो यहाँ पर हाथ रखा जोर से ऐसे किया, और कमिश्नर ने पीछे से आकर ना, भुट्टो तो निकल गया ना, तो उसने ऐसे जल्दी जल्दी यूँ किया, मुझे क्या लगा कमिश्नर भावलपुर, मैंने देखा वो नहीं था, मेरे पास आएंगे ना आए, ऐसे करके चला गया। वो असल बात मुझे अब समझ आती है, या उस वक्त थी कि वो वजीर आला दिखा रहा था पुलिस को जो इसका हशर करो यहाँ दबाव देकर, और कमिश्नर का खबरदार मुझे यूँ करके ले गए, और कमिश्नर भावलपुर मेरे पास आएंगे ना इस तरह करके मैं गया भी था। तो अगर मैं इस तरह टेढ़ लगाऊं तो ये जगह मेरी यूँ हो, और इधर करूँ तो मेरी ये इधर आए, नीचे जगह हो सोने की, ये अजियत होती है फांसी, वो फांसी की कोठी। तो वो मैं 17 दिन वहाँ रहा। 17 दिन के बाद जब मैं C क्लास में आया तो वहाँ जहांगीर बदर आया, तो मैंने उसकी तस्वीरें देखता था इसमें अखबार में, तो मैंने पहचान लिया, मैंने कहा यार ये है तो वही। तो आकर उसने मेरा मुंह चूमा और इस तरह वो अपना, तो हमें बैरक जो दी उसमें 150 के करीब वो थे जिनको फौजियों ने पकड़ा था फौज ने, और वो डाकू बड़े बड़े और कातिल और इस तरह के, और हमें अजियत के लिए उनमें डाल दिया। हम उसमें आ गए 23 आदमी, और 150 के करीब वो थे। जब मैं गया ना तो वो इतने बड़ी पड़ी थी वो, फिर जिससे पूछते थे वो कहते था मैं डाकू, वहाँ वो झूठ नहीं बोलते, जेल का असूल है, पहले तो लिखा पड़ा होता है। जैसे मैं गया तो उनको पता है कि भाई ये गिरफ्तारी देगा, तो मैं यही कहता था। तो इस तरह जनाब वो अपना मेरे मकसद ये दोस्त बन गए, मैं हर एक के साथ प्यार से बात करता था सबसे, और अल्लाह का करम ये हुआ कि मुझे गज़ल आती थी ऐसे ही शुरू में, जब मैं जिसके पास जाता वो मुझे कहते खान साहब आप सुनाए, उन्हें सुना। वो वहाँ 4 आदमी हैं तो उनको कहते हैं हांडी वाल, तो वो 4 अपना खाना इकट्ठा खाते हैं, वो 2 हैं 4 हैं 6 हैं इस तरह। तो वो कहते मेरे पास आओ, वो कहते मेरे पास, तो इस तरह मेरे वो प्यार करने लगे सब। और एक मौलवी सा था हमारी पार्टी का, कोई कसूर का पता नहीं सियालकोट का, वो मौलवी के खुद क्रिमिनल है, इसलिए उनके साथ ये हो सकता है। मतलब ये खुद ये या तो नशा बेचता है या इस तरह की बातें उनको पता चल गया। वहाँ पर ये असूल होता है कि कोई बात निकलती है फ़ौरन वो चक्कर पर पहुँचती है, चक्कर से सीधी सुप्रीटेंडेंट को कोई ख़तरनाक बात हो। तो जब मैंने उनसे वो मकसद बैठता उठता था तो सब ने जनाब वो महीने 2 में मेरा ये हो गया जनाब कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि
किसी ने कहा जी मैं भैंसों का हम वो करते हैं, डकैतियाँ मारते हैं, मुझे पता बता दें, इस तरह बातें कर भाई मैं भैंसे दूंगा। कोई कहे जी हमारे साथ पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, मैं सुन लेता था। तो उन्होंने एक दफ़ा जैसे मीटिंग होती है तो 3 आदमी उनकी CID के हर बैरक में होते हैं, तो वो रात को वहीं सोते हैं, वो देखते हैं, चेक करते हैं, उनको नंबरदार कहते हैं। तो वो 2 सो गए, एक जागता रहा, वो सोया तो वो उठ गया, वो सारा देखते रहते नहीं कोई उठ रहा है कोई बैठ रहा है, तो इस तरह। तो उन्होंने कहा जी अजीज खान अगर तू कहे तो हम जेल भी तोड़ सकते हैं तेरे लिए, तो जो हुक्म करेगा ना हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो मजाक ही समझता था इसको। तो सुप्रिटेंडेंट तक ये रिपोर्ट पहुंच गई। तो खैर अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि वो हमारा कभी हफ्ते के बाद कभी 10 दिन के बाद सुप्रिटेंडेंट आ रहा है जी, हर आदमी जी तैयार होकर बैठ जाता बाहर निकल कर ना, सर्दी है गर्मी है, अपने साफ सूफ कपड़े पहन कर वो जी आ रहे दौर है जी उसका। तो वो जब आए तो मैं खड़ा हो गया पहली दफ़ा ही। मैंने कहा जी हमारा जो है ना ये 10 बाथरूम है और 150 से ज़्यादा आदमी हैं, तो आप इनके दरवाजे लगा दें। सुबह हम निकलते हैं वज़ू के लिए, पेशाब के लिए या इसके लिए, बाद में जाते हैं सब नंगे बैठे होते हैं। मसला यह है कि 10 तो सारे हैं, इस तरह दरवाजे होंगे तो ये मेरी मकसद पाकिस्तान में मिसाल है कि जेल में मैंने दरवाजे लगवाए। फिर मैंने कहा जी ये हैंड पंप है, ये इसका पानी ख़त्म होता है, तो जब आता ना तो मैं कोई ना कोई सवाल करता, उस वहाँ सवाल कहते हैं, मैं तो ना अर्ज करता ना सवाल समझता था, मैं तो जाकर बात ही करता था, क्योंकि हम इखलाकी कैदी थे, कोई चोर तो नहीं थे ना, तो मैं डरता नहीं था। जब कोड़ों में आ गया तो बाकी क्या रह गया, और कई दफ़ा पहले भी जेल जा चुका था। तो इस तरह जनाब मैंने फिर आया तो मैंने कहा जी एक नलका लगवा दें। अच्छा वो ये होता तो जाता था पीछे से काम शुरू हो जाता, हर काम जानते हैं वहाँ कैदी और बहुत जल्दी करते हैं। वो जी पानी आ गया, फिर गर्मी थी तो मैंने कहा जी अपना ये पंखे थोड़े हैं बंदे ज़्यादा हैं, तो मैंने पंखों का कहा तो जनाब पंखे लग गए। अखबार का कहा, मैंने कहा जी हमारी आदत है किताबें पढ़ने की, तो हमें तो आदत है। तो उसने कहा जैसे लाइब्रेरी हो, मैं तो कभी गया नहीं ना मैंने ली किताब, तो उसने ये भी आर्डर दे दिया। तो उस वक्त वो जो था अपना सुप्रिटेंडेंट वो बड़ा सख्त था, वैसे वो लिलवानी था या ऐसी था उसका नाम, तो वो कहते तो बहुत, लेकिन मेरी तो उसने इतनी इज्जत की। फिर एक डॉक्टर था जो वो हमारे मोहल्ले, वही अलामा अरशद का भतीजा जेल का डॉक्टर था, वो हमारे मोहल्ले के मुझे जानता था। तो वो मैं एक बार हॉस्पिटल जाने लगा तो मुझे कैदियों ने कहा कि यार वो नींद की गोली को लेना, हमें तो नींद की गोली नहीं देते, हम 100 बातें करते हैं तो 1 या 2 दे देते हैं। तो वहाँ गया तो डॉक्टर भी मेरा वाकिफ़ था, और उसके पास कैदी जो था अपना एक कत्ल केस में था, तो वो ठेकेदार थे, बड़े आदमी थे, अच्छे आदमी थे, वो उसको अपने साथ उसने वो लगा दिया डिस्पेंसर। तो उसने उसको मैंने कहा यार वो गोलियाँ तो इतने इतने डब्बे होते हैं, इतने इतने गोलियों को, मैंने जनाब जो आधी जेब इधर भर ली आधी इधर भर ली। वो जब जाकर मैंने किसी को 25 किसी को 20 ले दिए तो वो हैरान हो गए कि ये क्या है, सबके सामने। मैं ना घबराता था, अभी सुप्रिटेंडेंट को पता है क्या है, मैं कहूँगा भाई मुझे कहा था मैं ले आया हूँ बस, ना किसी ने मुझसे पूछा। फिर आया कि भाई कुछ दूसरे दिन तो सर्दी आ गई, तो सर्दी आ गई तो जनाब सर्दियों के दिनों में वो हमें आकर यूँ उठाते थे, यूँ करके एक एक उठाते जोर जोर से। तो एक लड़का था मुल्तान का हमारा, उसको जो ऐसे किया उसने तो जनाब शोर मचा दिया, उसने मुझे उठाया क्यों ऐसे, धक्का क्यों दिया, बहुत शोर मच गया। फिर सुप्रिटेंडेंट आया तो हमने कहा जी हमें इस तरह ना क्या करें, हमारा अलहदा करें, ये चोर डकैत हैं इनको अलहदा बिठाया करें, हमें अलहदा बिठाया करें, हमारा तो इनके साथ कोई वास्ता नहीं है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और मैंने कहा जी ये आइंदा हमारी गिनती जो है इसको गिनती कहते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं, सुबह अजानों के टाइम निकाल देते। तो मैंने कहा अब हवा चल पड़ी है तो हमें अंदर ही गिनती क्या करें, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह फिर मैं जेल गया, इस तरह मैं 86-83 तक मैं मकसद जेल जाता रहा।
मुझे याद है कि कितनी दफ़ा गया। तो उसके बाद बेनज़ीर साहब आ गई। जब जहांगीर बदर निकला तो इसने मेरा जाके, मैं जब पहली दफ़ा गया तो इसने तारुफ यह भी करवाया कि बीबी ये जो है बीबी कहते हैं, ये अजीज़ खान जो है ना ये इस तरह आया था, इसको करोगे। मैंने कभी नहीं कहा कि करोगी सजा या FIR आपको दिखा रहा हूँ, उसको नहीं। तो उसको जब बताया तो बीबी फिर मेरी इतनी इज्जत करने लग गई कि एक दफ़ा उसकी शादी भी उस वक्त नहीं हुई थी, तो मुझे जहांगीर बदर उधर बैठता था, इतना बड़ा सोफा था, तो वो बीबी यहाँ बैठती थी, यहाँ जब टिकटों की होती थी, चीमा है या फ़रूक है, उनसे पूछना कभी जाना ना, तो कहना कि अजीज़ खान ऐसे कह रहा था। तो बात मैं करता था अल्लाह के करम से। तो मुझे उसने ऐसे किया, क्योंकि काम करके तो थकी होती थी, ऐसे अब यहाँ बैठो, तो मेरे खिलाफ होते थे हसदबाज, कहीं टिकट ना ले, हालांकि मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो वो मेरे खिलाफ कोई ना कोई बात करते, तो उसने ऐसे मैं जाकर साथ बैठ गया, क्यों मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो काफ़ी साल गुजर गए पार्टी में मुझे, और वो 86 में आई थी। तो मैं जब जाकर वहीं बैठ गया तो मेरा ये कपड़ा जो है ना, वो मेरी तस्वीर थी, तो मेरा इस यहाँ पड़ा है और मैं बिल्कुल साथ बैठा, और बीवी की उस वक्त शादी भी नहीं थी, पतली सी थी। तो वो सब मुझे इशारे कर रहे हो, तो इस तरह करो, इस तरह। मैं देख रहा हूँ, मैं किसी को देखूँ ना, अपनी मर्ज़ी से मैं उठा। और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठती थी कभी कोई रोक नहीं सकता था। मैंने 2 दफ़ा उनको 2-3 दफ़ा रोका, जहांगीर बदर चलाता था, जब भी मैं ऐसे करता वो रोक दी। तो एक दफ़ा एक मलिक कासिम थे भावन नगर के, वो मुस्लिम लीग जैसे शेख रशीद ने बनाई है ना, इसी तरह उन्होंने बनाई। तो वो मैं हाई कोर्ट लाहौर गया तो वो बात कर रहा था कि देखो यार मैं आया पार्टी मैं होता है यार वो ही नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं, इस तरह की बात कर रहा था। तो मैंने फ़ौरन जाकर एक जगह की थी बीबी, वहाँ मैं जहाँ भी जाता था मैं रुका भेजता बुला लेती थी। मैं गया तो मैंने जाते ही कहा कि ऐसे ऐसे वो जो मुस्लिम लीग का है ना अपना, उसका नाम लिया। तो मैंने कहा वो इस तरह का रखा। बीबी ने कहा फ़ौरन चलो बदल। दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि बीबी जनाब फलां टाइम उसके पास गई और उससे मिली, मुलाकात की। एक दफ़ा मेरे साथ वो रह गए थे जेल में, अपना दीनपुर शरीफ के हैं और बुजुर्ग आदमी हैं। तो वो उनकी उस वक्त 70-80 साल उम्र थी, बुजुर्ग थे बिल्कुल। और उनका बेटा है मसूद सिंह, अब भी हैं वो फौत हो गए अभी 4-5 साल में। तो वो मेरे साथ जेल में थे। तो हम रात को मैं कहता था ना वो ढोल बजाते हो, मैं गज़ल गया था, तो मुझे बुला कर कहा कि भाई बात ये है, वो भी हमारी पार्टी में और जेल में है, कि मेरी B क्लास आई है, अगर क्योंकि वहाँ मैं कल्ला पढ़ा रहूँगा। तो मैं और मूसा सईद थे यहाँ के, हम 2 आदमियों को वो बात करते थे, बाकी वो सारा ये नमाज पढ़ते रहते, नफली पढ़ते रहते, फिर सो जाते 10 बजे, फिर उठते जोर के फिर पढ़ते रहते। इस तरह उन्होंने कहा जी जैसे आप गाते हैं, जैसे आप शोर मचाते हैं, इसी तरह करते रहेंगे तो मैं रहूँगा। अगर मुझे देख कर आप कहेंगे मुल्ला आ गया है और डिस्टर्ब करता है, नहीं भाई, अगर गाते बजाते रहेंगे तो मैं रहूँगा आपके साथ, वरना मैं चला जाऊँगा। तो एक दफ़ा हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे किसी ने कहा कि यार वो दीनपुर शरीफ है इधर, कानपुर है पूरा, इस तरह उनके घर भी गया था। तो मशहूर है दीनपुर, उनका नाम भी बहुत मशहूर है, मसूद सिंह भी बहुत मशहूर है, बुजुर्ग बहुत नेक आदमी है, उनका नाम है पाकिस्तान में। तो मुझे किसी ने कहा कि यार वो तो बैठे हैं इंतज़ार में और बीबी जा रही है। मैं भाग कर गया, रोका तो मैंने जाकर कहा कि इस तरह है। वो पीछे आई और जाकर उनको मिली और उसका भी मुझे पता चला। तो इस तरह बीबी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं जाता था सिर्फ चिट भेजता था तो मुझे बुला लेती। फिर इसने जहांगीर बदर को यहाँ भेजा था मेरे घर पर भी। ये क्या है, कभी इसने अपने लिए कुछ ना मांगा है, ना टिकट मांगता है, ना कोई और चीज़ मांगता है, ये क्या है।
मैं तो मेरे तो अब बनाया ये बच्चे मेरे पढ़े लिखे हैं, अब जहाज़ों पर होते हैं। तो मेरा 2.5 महले का मकान था, माला का अब भी है। तो लेकिन मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं एक इसमें जैसे जुनून होता है, जैसे किसी को आशिक हो जाता है, उसको फिर पैसों की परवाह तो नहीं होती कि मैं इस लड़की से पैसे लूँगा या मैं इससे मफाद उठाऊँगा। तो मैं तो इसमें था, इतना मुझे इश्क हो गया कि मैं जब भी कभी कोई बात होती, यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी मुझे साथ देता था, क्योंकि इंसान अंदर से साफ़ हो तो अल्लाह ताला, मैं बात तो सच्ची बात है, मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि अल्लाह ताला आप नियत साफ रखें, अल्लाह ताला आपको इसी तरह शान से पहुंचा देगा। अब मैं क्या था, मेरा वालिद जो है सब्ज़ी फरोश था, और मैं कहाँ से चला, आज मेरी मकसद ये करोड़ों पत्ती हूँ मैं, मेरे पास अल्लाह ताला ने इतना दिया। और मेरे एक बेटा PhD कर रहा है, ये बाहर बैठा है, व्हील चेयर पर है, MA इंग्लिश का इम्तहान दे रहा है, इसने ऑपरेशन करवाया था। और 2 बेटियां मेरी हैं, अपना इसमें एक बेटी मेरी MA एजुकेशन है, MBA है, 2 दफ़ा PCS का इम्तहान पास किया है। तो बच्चा एक मेरा खड़ा था, अभी वो हाफिज़ कुरान है, FA का वो इम्तहान दे रहा है। तो इस तरह मेरे सारे बच्चे जो है ना, मुलाजिम भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और कहाँ से कहाँ है, मैं पता तो नहीं करता, अल्लाह से मैं हर वक्त आज इससे कह रहा हूँ कि नियत साफ थी तो उनसे नहीं लिया, लेकिन वज़ीर थे, वो मुझे खुद ब खुद ही कुछ न कुछ देते थे, मैं मांगता नहीं था तो वो खुद ब खुद ही कर देते थे। ठेका मिला मुझे, ये फ़ारूक आज़म रेलवे का बना वज़ीर, यहाँ से अपना 7 कबर तक एक इसका वो है, और ओकारा से ये, और लाहौर से वहाँ दूसरा, 2 ही इसके वो गए। तो इसमें जितने वो बोतल बेचने वाले और खाना बेचने के जो होते हैं ना, तो वो मेरे पास था। तो 22 मुझे वो बंदे भी 22 पास दिए, और एक मुझे एक इंस्पेक्टर दिया, एक मैं जो भी गाड़ी आ रही है तो फर्स्ट क्लास में या डब्बे में मैं तो वो था। तो अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी। तो इसी तरह मुझे सुई गैस का ये बना था वज़ीर जहांगीर बदर। तो मेरे साथ एक लड़का था, मुझे उसने कहा जी आप ये ले लें, तो मैं पैसे हैं मेरे पास, मैंने उसको कहा, उसने दे दी, उसने कहा जी 5,20,000 जमा करवाएं, ये सुई गैस आप जिसके पास है पूरे डलियाँ की मुझे मिली थी पैसे। और वो मेरे पास शायद तो तेल बना था, वो लेने गया तो जहांगीर बदर ने कहा कि वो मैंने दे दिया रेगिस्तान को, लेकिन वो लड़का ऐसे ही था, बात कर गया, पैसे थे नहीं, तो वो मैंने वापस कर दी, बेच ही नहीं। ये भी मेरा असूल था कि भाई कोई ऐसी चीज़ लेकर आगे बेच दूँ। या नौकरियाँ मैंने करवाई हैं, 10 नौकरियाँ मुझे उस वक्त मिली जब वो बेनज़ीर की हुकूमत आई, तो मैंने ढूंढ कर लोगों को दी, बल्कि किसी ने तो कहा मैं लेता ही नहीं। वो 10-4 अंक की थी ना, ये पानी वाली या गेट पर जो होते हैं ये थी, एक को सिपाही बनवाया, मोहल्ले का था, 2 को मैंने शायद इसमें भी लगवाया, कॉर्पोरेशन में भी। मकसद इस तरह मैंने पैसे नहीं लिए, तो वो इस तरह किया, तो आज मेरे बच्चे सारे अल्लाह का करम है। तो ये चीज़ें मुझे अल्लाह ताला ने इनाम में दी हैं। हमारे साथ मौजूद का सिटी सदर अजीज़ अहमद खान, उनकी बहुत ही अच्छी दिलचस्पी की बातें हमें सुनने को मिली कि जिन्होंने PP में रहकर, जेल में रहकर भी जेल के काम करवाए।